हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजाओं के मुगलों के साथ संबंध, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब पढ़ते हैं आगे। राव चंद्रसेन, जिसका कार्यकाल है 1562 से 1500 ईस्वी, और मुगल राव चंद्रसेन और मुगल। अब देखते हैं। राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक राव मालदेव व झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। चंद्रसेन जोधपुर का शासक मालदेव का पुत्र था और चंद्रसेन का जन्म जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था। चंद्रसेन अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, किंतु उसके बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के स्थान पर राव मालदेव ने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चंद्रसेन मालदेव का छोटा पुत्र था और बड़े दो इसके भाई थे, राम और उदय सिंह। मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में उसका छोटा बेटा चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम शाही सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया 1564 ईस्वी में। इसका बड़ा भाई था चंद्रसेन का राम, और वह अकबर की शरण में चला गया और उस अकबर ने उसकी सहायता के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने भी चंद्रसेन के विरुद्ध मोर्चा लिया और दोनों के मध्य लोहावट में संघर्ष, जिसने चंद्रसेन ने उदय सिंह पर बर्छी से भीषण प्रहार किया, जिसके फल से वह घोड़े से गिर गया। उसके साथी किसी तरह घटनास्थल से बचाकर ले गए। चंद्रसेन एवं अकबर का नागौर दरबार। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। वह इसलिए किया था कि वह जानना चाहता था कि कौन से राजपूत उसके पक्ष में है और कौन से विपक्ष में। यह लंबे समय तक रुकने के लिए अकाल राहत कार्यों का बहाना लेकर अकबर ने नागौर दुर्ग में एक शुक्र तालाब का भी निर्माण, वह ज़्यादा दिनों तक नागौर में रुक सके इसलिए उसने अकाल राहत कार्यों के लिए एक शुक्र तालाब का निर्माण कराया था, क्योंकि ऐसे तो इतने दिन तक कैसे रुक सकता था वो। तो उसने शुक्र तालाब बनवाने का बहाना लिया अकाल राहत कार्यों के लिए। इस दरबार में राजपूताने के बहुत से शासक शामिल हुए। कुछ प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार से जैसलमेर से हर्राय भाटी, बीकानेर से कल्याणमल व उसका पुत्र राय सिंह, कोटा से दुर्जन शाल हाड़ा और भादराजून से चंद्रसेन, फलोदी से उदय सिंह। कौन कौन शामिल हुए थे नागौर दरबार में? एक तो हर्राय भाटी जैसलमेर का, और कल्याणमल व उसका पुत्र राय सिंह बीकानेर से थे, और दुर्जन हाड़ा ये कोटा का था, और भादराजून से चंद्रसेन और फलोदी से उदय सिंह। 1570 में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर की प्राप्ति के आशा से नागौर पहुंचा, लेकिन अकबर का उसका रवैया उसके भाइयों की तरफ था, तो राम और उदय सिंह की और झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया। और 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी के बीच में अकबर ने जोधपुर का प्रशासन कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को सौंप दिया। चंद्रसेन ने भादराजून से और सिवाड़ा में रहकर मुगल सेना का सामना किया। 1573 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने शाही कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर का राय सिंह आदि भी शामिल थे। यह सेना सोजत में कला राठौड़ को परास्त करके आगे बढ़ी। इस सेना के सिवाड़ा आने पर चंद्रसेन फत्ता राठौड़ के हाथों में किले की रक्षा, जब ये सेना सिवाड़ा की ओर आ गई तो चंद्रसेन ने क्या करा कि फत्ता राठौड़ के हाथ में किले का संरक्षण रक्षा भार छोड़कर स्वयं पहाड़ों में चला गया और मुगल सेना खाली हाथ लौट गई। 1575 से जलाल खां के नेतृत्व में एक बार पुनः सेना सिवाड़ा पर आक्रमण हेतु भेजी गई। जलाल खां चंद्रसेन व उसके सहयोगी देवीदास के हाथों मारा गया। बाद में अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में सिवाड़ा को जीतने के लिए सेना भेजी। इस बार मुगल सेना सिवाड़ा मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी को जीतने में सफल रही। इस कालखंड में चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में था। अक्टूबर 1575 में जैसलमेर के हर्राय भाटी ने 7000 की सेना देकर पोखरण दुर्ग भी घेर लिया था। इस समय पोखरण का प्रशासन पंचोल आनंद के पास था। 4 माह घेराबंदी के बाद हर्राय ने चंद्रसेन से कहलाया कि 1 लाख फदिये में पोखरण दुर्ग मुझे दे दे। क्या 4 माह बंदी के बाद हर्राय ने चंद्रसेन से कहलवाया कि ये कोई मुद्रा की इकाई होती होगी, लाख फदिये में पोखरण मुझे दे दो, और बाद में जब जोधपुर तुम्हारे अधिकार में आ जाए तो 1 लाख फदिये देकर पोखरण वापस ले लेना।
उस समय चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसने मांगलिया भोज को पोकरण भेजकर कहलवाया कि दुर्ग हर्राय को सौंप दो। इस प्रकार 19 जनवरी 1576 को 1 लाख फदिये में पोकरण दुर्ग भाटियों को दे दिया गया। विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उन्हीं सम्मान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और तमाम कठिनाइयों के बाद भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। अपने अंतिम दिनों में चंद्रसेन सोजत को जीत लिया और 1580 में और पाली में स्थित पोखरण सारण के पर्वत में सचियाय नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। सारण में जो सारण पर्वत है और वहाँ पर सचियाय नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। यहीं 11 जनवरी 1581 को उसकी मृत्यु हुई। चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है कहाँ पे? सचियाय नामक स्थान पर। जोधपुर की ख्याति के अनुसार चंद्रसेन एक सामंत वैरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। इस इतिहास में रचित समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसका भाई उदय सिंह मारवाड़ का शासक बना। अब देखते हैं महाराणा राज सिंह 1552 से 1680 और मुगल। अपने पिता जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1562 ईस्वी को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। मुगल बादशाह शाहजहां ने गद्दी नशीनी के समय उसके लिए राणा का खिताब, 5000 का जात और 5000 सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ, जमधर, हाथी, घोड़ा आदि भेजे थे। महाराणा राज सिंह व शाहजहां 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि में यह शर्त रखी थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, लेकिन शर्त तोड़कर जगत सिंह ने मरम्मत प्रारंभ कर दी थी। राणा बनते इस कार्य को राज सिंह ने शीघ्रता से कार्य किया व चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को पूर्ण करवा दिया। राज सिंह ने क्या कहा? पहले कोई संधि हुई थी 1615 में, तो शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कोई मरम्मत नहीं कराएगा, लेकिन इस संधि का पालन न करते हुए राज सिंह ने इसकी मरम्मत करवा दी। जब शाहजहां को यह ज्ञात हुआ तो शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेजे और महाराणा ने इस समय लड़ाई करना उचित नहीं समझा और चित्तौड़ से अपने सैनिक हटा लिए। सादुल्ला खां ने जितना निर्माण जगत सिंह व राज सिंह ने करवाया तो उसे वापस तोड़ दिया। सितंबर 1657 में जब शाहजहां के बीमार होने पर बादशाह के पुत्रों में राज सिंहासन की होड़ लग गई तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखने आरंभ किए, जिसके द्वारा उन्हें दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की गई। किंतु राणा ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाने का निश्चय करे। ऐसे समय में टीका दौड़ के उत्सव का बहाना बनाकर राणा ने 2 मई 1658 ईस्वी में अपने राज्य के तथा भारी मुगल थानों पर हमला करना आरंभ कर दिया और उत्तराधिकारी युद्ध के समय राज सिंह लगभग तटस्थ रहा और इसका लाभ भी उसे मिला कि उसने ना तो औरंगजेब का साथ दिया ना अन्य भाइयों का साथ दिया। उसने तटस्थ रहा और उसने इसका लाभ भी मिला। औरंगजेब ने शासक बनते ही राणा के पद को बढ़ाकर 6000 जात और 6000 जात का स्वार कर दिया और ग्यासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने उसके अधिकार क्षेत्र में दे दिए। चारुमती विवाद 1698 की सनगढ़ के शासक रूप सिंह की बहन मृत्यु के बाद मान सिंह शासक बना और मान सिंह की बहन चारुमती, ये रूप सिंह था, उसकी मृत्यु के बाद मान सिंह शासक बन गया किशनगढ़ का। फिर उसकी बहन थी मान सिंह की बहन थी चारुमती। औरंगजेब उससे विवाह करना चाहता, लेकिन चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना। चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा कि हंसनी मुगलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें व मुझसे विवाह। इस प्रार्थना पर राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। जब औरंगजेब को देवलिये के रावत हरि सिंह के माध्यम से इस बात का पता चला कि राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया, तब औरंगजेब ने ग्यासपुर व बसावर को उदयपुर से अलग करके हरि सिंह को दे दिया। इस घटना के कारण औरंगजेब व राज सिंह के मध्य विरोध का बीजारोपण हो गया। औरंगजेब ने 11 अप्रैल 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तब राज सिंह ने हिंदू राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से इसका विरोध किया। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार नहीं किया तो जसवंत सिंह के वफादार सेनानायक दुर्गादास ने अजीत सिंह का साथ दिया और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष छोड़ दिया। इस अवसर पर राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौर को शरण दी। राज सिंह द्वारा मारवाड़ के अजीत सिंह को दी गई सहायता ने औरंगजेब के समक्ष परेशानी पैदा कर दी तथा इनकी मदद से जब औरंगजेब के पुत्र अकबर ने
विद्रोह कर दिया तो औरंगजेब बड़ी मुसीबत में फंस गया और वह बड़ी मुश्किल से इस विद्रोह पर काबू पा सका। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। वीडियो देखने के धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में